हेलो फ्रेंड, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेक्सिकन पिज्जा बनाएंगे, वो भी टोटिया से लेके पिज्जा तक फुल वीडियो है। तो मेक्सिकन पिज्जा के लिए सबसे पहले हम ब्लैक बीन्स को भिगोने के लिए रख देते हैं। तो 1 कप मैंने ब्लैक बीन्स लिया है, तो ये बीन्स को हम ओवरनाइट भिगोने के लिए रख देंगे। तो दूसरे दिन में ये बीन्स को देख रही हूँ, तो हमारा बीन्स रेडी हो चुका है। तो चलिए ये बीन्स को हम बॉईल करने के लिए कुकर में डाल देते हैं। तो 1 कप हमने भिगोया हुआ बीन्स लिया है ना, तो 1 गिलास जितना हम उसमें पानी डालेंगे। उसके बाद आधी स्पून जितना नमक भी डाल देते हैं। हाफ टी स्पून जितना तेल भी डालेंगे। ये बीन्स को हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। थोड़ी देर हम हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। कुकर में सीटी आना स्टार्ट हो जाए ना, उसके बाद गैस की फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर अराउंड 15 से 20 मिनट तक हम ये बीन्स को बॉईल करेंगे। तो इस साइड हमारा बीन्स बॉईल हो रहा है ना, तब तक हम टोटिया के लिए डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लिया है। मैदा को हमने छान के यूज किया है। उसके बाद आधी स्पून जितना नमक, उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना मैंने मिल्क पाउडर लिया है। उसके बाद बेकिंग पाउडर हम डालने वाले हैं ये टोटिया में। तो हाफ टी स्पून जितना मैं बेकिंग पाउडर यूज कर रही हूँ। उसके बाद 1 टेबल स्पून में घी डाल रही हूँ मोइनी के लिए, ताकि हमारी टोटिया है ना थोड़ी सी सॉफ्ट रहे। घी डाल के अच्छे से आटा इन सारी चीजें को हम मिक्स करेंगे। तो ये डो में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो रेडी करेंगे। तो 2 कप हमने मैदा का आटा लिया था ना, उसमें हमने 1 कप पानी यूज कर लिया है। अभी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आटा मुझे थोड़ा सा नरम लग रहा है, तो मैं ऊपर से आटा डाल रही हूँ। आटा डाल के अच्छे से डो को मसल के रेडी करेंगे। तो मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून जितना ही आटा यूज किया है। तो लीजिए टोटिया के लिए डो रेडी हो चुका है। तो ये डो को हम अराउंड 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम रेड, येलो, ऑरेंज कैप्सिकम को भी कट करके रेडी करेंगे। तो मेक्सिकन पिज्जा में हम 3 अलग अलग कलर के कैप्सिकम डालने वाले हैं। आपके पास कोई भी कैप्सिकम अवेलेबल हो वो ले सकते हो, मतलब ग्रीन वाला सिर्फ एक कैप्सिकम है ना तो भी चलेगा। तो मैं ये तीनों कैप्सिकम को कट करके रेडी कर लूंगी। तो मेक्सिकन पिज्जा में कॉर्न, कैप्सिकम, ओलिव्स एंड बीन्स ही यूज होता है। तो लीजिए यहाँ पे हमने येलो कैप्सिकम, ऑरेंज कैप्सिकम एंड ओलिव्स एंड रेड कैप्सिकम एंड कॉर्न को भी सारी चीजें को हमने रेडी कर लिया है। ये सारी चीजें हम पिज्जा में डालने वाले हैं। दूसरी साइड हमारा बीन्स भी बॉईल हो चुका है। आप देख सकते हो ज्यादा पानी भी नहीं है और अच्छे से बीन्स
बॉईल हो चुका है। तो कुकर में सीटी आना शुरू हो गया था ना, उसके बाद गैस की फ्लेम मैंने लो कर दिया था। लो फ्लेम पर मैंने 20 मिनट तक के बीन्स को बॉईल किया था। तो बॉईल किया हुआ बीन्स है ना, वो हम एक बाउल में ले लेते हैं। तो मैक्सिकन पिज्जा में बीन्स को आप मैश करके भी डाल सकते हो, और मैश नहीं करना है तो इस तरह से बीन्स भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं ये बीन्स को थोड़ा सा मैश कर लूंगी, ताकि उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो लिक्विड है ना वो भी ना रहे, और थोड़ा सा गाढ़ा वाला जैसा बीन्स रेडी हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा ही बीन्स को मैश किया है, गाढ़ा भी हो चुका है। तो चलिए दूसरी साइड हम वेजिटेबल्स को भी सोते करेंगे। तो उसके लिए गैस पर कढ़ाई रख के कढ़ाई में अराउंड 1.5 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए उसके बाद आधे स्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद आधा कप जितना रेड वाला कैप्सिकम, आधा कप जितना येलो कैप्सिकम, आधा कप जितना ऑरेंज कैप्सिकम, एक बाउल भर के हमने कॉर्न लिया है, वो भी फ्रोजन है। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक। अच्छे से कॉर्न एंड कैप्सिकम को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट के लिए ये वेजिटेबल्स को पकने के लिए रखेंगे, क्योंकि फ्रोजन कॉर्न है ना, तो उसको पकने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और कैप्सिकम को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो लीजिए हमारा सोते किया हुआ वेजिटेबल्स रेडी हो चुका है। और दूसरी साइड हम टोटिया का आटा को भी देख लेते हैं। तो आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, एकदम स्मूथ एंड नरम वाला आटा हमने रेडी किया है। तो जिस तरह से रोटी के लिए डो बनाते हैं ना, वैसा ही डो रखना है। एकदम स्मूथ वाला आटा रेडी हो चुका है। तो चलिए उसमें से हम टोटिया भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले किचन काउंटर क्लीन करके उसके ऊपर हम मैदा का ड्राई आटा डाल के ये डो को थोड़ी देर हम मस लेंगे। थोड़ी देर मसलने के बाद इस डो में से हम 2 बड़ी साइज का बॉल्स बनाएंगे। मतलब 2 टोटियां बनाने वाले हैं तो 2 ही बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास पिज्जा की ट्रे है ना, वो भी बड़ी साइज की है, तो वही साइज की हम टोटियां बनाएंगे। तो 2 कप आटा से हमने डो बनाया था ना, तो उसमें से हमारा एक ही पिज्जा बनेगा, क्योंकि हम 2 लेयर में पिज्जा बनाने वाले हैं। तो ये रोटी को हम पतली एंड बड़ी साइज में बेलेंगे। तो ड्राई आटा लेके हम रोटी बेल लेते हैं, ताकि बेलने में भी एकदम इजी रहे। तो आप देख सकते हो हमने बड़ी साइज की रोटी बना लिया है। जिस तरह से पराठा को बेलते हैं ना, वैसा ही हमने बेला है। पराठा थोड़ा सा थिक होता है, ये वाली थोड़ी सी पतली है। तो जो ट्रे में हम ये टोटिया को बेक करने वाले हैं ना, वो ट्रे में मैंने एल्यूमिनियम की फॉइल लगा लिया है। उसमें हम कुकिंग स्प्रे कर देते हैं, ताकि टोटिया का नीचे का भाग है ना, वो भी क्रिस्पी करारा बने। तो मेरे पास कुकिंग स्प्रे है, तो मैं कुकिंग स्प्रे कर रही हूँ। अगर आपके पास कुकिंग स्प्रे नहीं है तो तेल भी लगा सकते हो। कुकिंग स्प्रे करने के बाद ऊपर हम टोटिया रख देते हैं।
आप देख सकते हो ट्रे की साइज की हमने टोटियां बना लिया है। ऊपर से फिर से मैं कुकिंग स्प्रे कर रही हूँ। तो इस तरह से हम दूसरी टोटियां भी रेडी कर लेंगे। और दूसरी साइड मैंने ओवन भी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, तो वो भी प्रीहीट हो गया है। तो चलिए दोनों ट्रे को हम ओवन में बेक करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे हमने दूसरी टोटियां भी बना लिया है। तो हमारी टोटियां गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी है और क्रिस्पी करारी भी बन गई है, आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम टोटिया के ऊपर टाको सॉस लगाएंगे। तो सॉस की मात्रा आप अपना हिसाब से डाल सकते हो। टाको सॉस लगाने के बाद हम ऊपर से बॉईल किया हुआ बीन्स भी डाल देते हैं। तो बीन्स भी हम अच्छा खासा डालेंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमने बीन्स भी अच्छा खासा डाल दिया है। उसके ऊपर हम मेक्सिकन स्टाइल चीज डालेंगे। तो चीज की मात्रा भी आप अपना हिसाब से डाल सकते हो। चीज डालने के बाद यहाँ पे हमारी दूसरी टोटिया भी बेक हो चुकी है। तो दूसरी टोटिया है ना, वो हम ये चीज के ऊपर रख देते हैं। 2 लेयर में हम पिज्जा बनाएंगे। तो ये दूसरी टोटिया के ऊपर भी हम टाको सॉस लगाएंगे। टाको सॉस लगाने के बाद हम सोते किया हुआ वेजिटेबल्स रखेंगे। वेजिटेबल्स को अच्छे से फैलाने के बाद हम मेक्सिकन स्टाइल चीज डालेंगे। उसके बाद ऊपर से लास्ट में ब्लैक ओलिव्स। तो लीजिए हमारा मेक्सिकन पिज्जा रेडी हो चुका है। तो चलिए ये ट्रे हम ओवन में बेक करने के लिए रखेंगे। जब तक ये क्रिस्पी करारा पिज्जा ना हो जाए तब तक हम बेक करेंगे। तो लीजिए यहाँ पे मैंने 15 मिनट के लिए ये पिज्जा को बेक किया था। तो आप देख सकते हो पिज्जा हमारा एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है और क्रिस्पी करारा भी बन गया है। तो आप घर पे एकदम आसानी से मेक्सिकन पिज्जा बना सकते हो, वो भी टोटिया से लेके पिज्जा तक फुल रेसिपी हमने बनाई है। एक बड़ी साइज का पिज्जा बना लिया ना तो 4 लोग आराम से खा पाएंगे। मतलब 2 स्लाइस एक के लिए बहुत काफी है, हेवी हो जाता है क्योंकि भरपूर हमने उसमें बीन्स भी डाला है और वेजिटेबल्स भी डाला है और टोटिया की साइज भी बड़ी है। तो ये पिज्जा है ना 4 लोग के लिए काफी है और एकदम क्रिस्पी करारा ये मेक्सिकन पिज्जा बनता है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।